श्री कृष्ण कहते हैं कि जब मनुष्य का एक दरवाज़ा बंद हो जाता है तब ईश्वर द्वारा उसके लिए दूसरा दरवाज़ा खोल दिया जाता है, परंतु मनुष्य का ध्यान उस बंद दरवाजे की तरफ ही केंद्रित रहता है, इसलिए उसे ईश्वर द्वारा खोला गया दूसरा दरवाज़ा दिखाई नहीं देता है। जिंदगी में कभी भी दुखों से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि दुख और सुख तो धूप छांव की तरह रहते हैं जो आते जाते रहते हैं, और ये हमें जीवन के खट्टे मीठे पलों का अनुभव भी कराते हैं। चुनौतियाँ प्रत्येक मनुष्य के जीवन में आती है। चुनौतियों से डरकर हिम्मत हारना और अपने लिए कुछ बुरा सोचना एक मन की दुर्बलता है। मनुष्य को चाहिए कि वह अपना मन स्ट्रांग रखे और दुर्बलता को अपने ऊपर हावी न होने दे। प्रत्येक मनुष्य जीवन में हार जीत का अनुभव तो करता ही है और कभी न कभी हारता ही है। हार को मानने की बजाय जिंदगी को एक अवसर देना चाहिए। हार हमें सिखाती है कि अपनी कमियों पर ध्यान दे और मजबूतियों को बढ़ावा दे। हमें विफलताओं को एक सीख के रूप में ग्रहण करना चाहिए और उससे सीखना चाहिए, ताकि आगे के प्रयासों को हम और बेहतर तरीके से कर सकें। हार को मानना निराशा देता है, जो हमारे आत्मविश्वास को कमज़ोर करता है, और ये हमारे व्यक्तित्व के विकास और मानसिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता है। समय कभी भी नहीं रुकता है, समय बड़ा बलवान है। आज बुरा समय चल रहा है तो कल अच्छा भी आएगा। जिंदगी में दुख और तकलीफ़ों से कभी भी डर कर भागना नहीं चाहिए, क्योंकि कितनी भी कोशिश कर लो, मुसीबतें आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। अतः समझदार व्यक्ति वही है जो मुसीबतों का डट कर सामना करता है और उससे बाहर निकलने का प्रयास करता है। जिंदगी में अच्छा दिल और अच्छा स्वभाव दोनों ही ज़रूरी है, क्योंकि अच्छे दिल से रिश्ते और दोस्त बनते हैं और अच्छे स्वभाव से ये दोनों लंबे समय तक टिकते हैं। जिंदगी में कभी भी आपको ऐसा लगे कि आपका संसार में कोई नहीं है, तो एक बार ऊपर आसमान की तरफ देखना और सोचना कि वहाँ जो है वो पहले भी आपका रखवाला था और आगे भी आपका रखवाला रहेगा। अगर आप मानसिक रूप से बहुत परेशान हैं और इस परेशानी से आप अपने आप को बाहर निकालना चाहते हैं, तो योग का सहारा लीजिए। योग करने से मनुष्य शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से सुदृढ़ बनता है, और ये योग आपको मानसिक परेशानी से बाहर निकालने में बहुत ही मदद करेगा। सबसे पहले अपने आप को समझें कि आपका दिमाग कमज़ोर है या मजबूत है। इसके बाद अपने मन को समझाएं कि आप कमज़ोर नहीं हैं, और अपने मस्तिष्क में अच्छे, उत्तम और पॉजिटिव विचारों को भरकर अपने आत्मविश्वास को बढ़ाएं। ये आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा है। बुझे हुए दिए भी जल उठते हैं, तूफानों से घिरी नाव भी पार लग जाती है। कोशिश बार बार करते रहो और हार मत मानो। जिंदगी वो सब देगी जिसके आप हकदार हो। अपनी गलतियों से डरे नहीं, बल्कि उससे सीखे। हर मनुष्य गलती करता है। अगर मनुष्य गलती नहीं करेगा तब तो वो ईश्वर के समान हो जाएगा। हर सफल व्यक्ति अपनी गलतियों से सीख सीख कर ही आगे बढ़ता है और सफलता को प्राप्त करता है। किसी के बुरा व्यवहार करने से जो हमें तकलीफ़ होती है, उससे ज़्यादा तकलीफ़ हम अपने आप को उस व्यवहार को बार बार याद करके देते हैं। अगर किसी ने आपको ठुकरा दिया है तो दुखी मत हो, क्योंकि हीरे की कीमत पारखी ही जानता है। आपके माता पिता, गुरुजन और अच्छे दोस्त, ये सब आपके परम हितैषी है। ये आपका संचित धन है, जो सुख और दुख में आपके साथ हमेशा खड़े मिलेंगे। आपके माता पिता, गुरुजन और अच्छे दोस्त, ये सब आपके परम हितैषी है। ये आपका संचित धन है, जो सुख और दुख में आपके साथ हमेशा खड़े मिलेंगे।
चाहत से झोली में फूल नहीं गिरते, शाखाओं को हिलाना पड़ता है। अंधेरे को कोसने से कुछ नहीं मिलता, रोशनी के लिए खुद ही दीपक को जलाना पड़ता है। केवल सपनों को देखने से मंजिल नहीं मिलती है, कर्म को भी करना पड़ता है। यदि सफलता की राह में आपको बहुत सारी बाधाएं और चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, तो आपको कभी भी निराश नहीं होना है और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निरंतर कोशिश करते रहना है, क्योंकि हर असफलता के पीछे ही सफलता छुपी हुई है। बार बार किसी से नाराज होने की बजाय अपनी ज़िंदगी में उसकी अहमियत को ही कम कर दो। तूफान आना भी ज़िंदगी में ज़रूरी है, क्योंकि तभी तो पता चलता है कि कौन अपना है और कौन पराया है। ज़िंदगी में सदैव हंसते और मुस्कुराते रहो। क्या पता मुस्कुराहट को देखकर परेशानियां आपके पास आना ही छोड़ दे। मन की शांति से बढ़कर संसार में कोई भी दौलत नहीं है। अपने आप को इतना काबिल बना लो कि जो लोग आपकी इज्जत नहीं करते हैं, आपके बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं, आपका मजाक बनाते हैं, उन्हीं के लिए आप एक मिसाल बन जाओ। चाहे वक्त कैसा भी हो, जीवन में कभी भी हार नहीं मानना। विपरीत परिस्थितियों में अपने विचारों और अपनी इंद्रियों को संयमित रखते हुए हमेशा पॉजिटिव रहे। आज वक्त तुम्हारा हो न हो, कल इतिहास तुम ही लिखोगे। ऐसा कुछ कर जाओ ज़िंदगी में जो किया न हो किसी ने, जिससे आपके माता पिता, गुरुजन और आपके सगे संबंधी आप पर फ़क्र महसूस करें और आपसे मिलकर प्रत्येक व्यक्ति आपके जैसा बनना चाहे। ज़िंदगी अच्छी तब होगी जब आप खुश होंगे, और ज़िंदगी अच्छी तब मानी जाएगी जब आप दूसरों को खुश रखेंगे। अंधेरे को हटाने में नहीं, रोशनी के लिए दिए को जलाने में समय लगाइए। दूसरों को नीचा दिखाने के बजाय अपने आप को ऊंचा उठाने में समय लगाइए। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य गिरना चाहे तो असुरों से भी नीचे गिर सकता है, और उठना चाहे तो देवताओं से भी ऊपर उठकर उस परम पिता परमेश्वर को प्राप्त कर सकता है। जिंदगी में अगर समस्याएं हैं तो हल भी खुद आपको ही ढूंढना पड़ेगा। जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो कदम भी आपको ही बढ़ाना होगा। अगर वक्त सही नहीं चल रहा है तो शांति बनाए रखें और उस अच्छे वक्त का इंतज़ार करिए जो कल आपका होगा। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ, हार के लिए कोशिश छोड़ देने से अच्छा है जीत के लिए कोशिश करते हुए मर जाना। अपने आप को कमज़ोर समझोगे तो कमज़ोर बनोगे, और बलवान समझोगे तो बलवान बनोगे। सब सोच का खेल है। हमेशा चिंता नहीं चिंतन करे, नए नए और अच्छे विचारों को जन्म दे और बुरे विचारों से दूर रहे। परमात्मा कभी किसी का भाग्य नहीं लिखता है। हर पल हम जो सोचते हैं, हम जो व्यवहार करते हैं, हम जो कर्म करते हैं, इसी से हमारा भाग्य निर्धारित होता है। ज्ञान और धन में फ़र्क इतना है कि धन की आपको रक्षा करनी पड़ती है और ज्ञान आपकी रक्षा करता है। अगर आप अपने आप को वास्तव में बदलना चाहते हैं तो हर पल अपनी कमियों पर ध्यान दें और उन कमियों को सुधारने की कोशिश करें। कभी भी ज़िंदगी में निराश मत होना, क्योंकि क्या पता कल वो दिन हो जिसका आपको बरसों से इंतज़ार है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपनी इंद्रियों को वश में करते हुए ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले इस काम को मारना चाहिए। काम न होने पर मनुष्य को क्रोध भी रहता है और मोह भी रहता है। इसलिए मनुष्य को अपनी इच्छा को व्यवस्थित करके और वश में करते हुए अपनी राह को खोजे और अपने लक्ष्य को प्राप्त करे। जय श्री कृष्ण।